जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो पेट एग्जाम के लिए आखिरी समय में आपके लिए रामबाण हो सकती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो सारे क्वेश्चन हैं वन लाइनर हैं, आपके रिवीजन के लिए हैं। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 मिनट लगता है। कहीं कहीं पे 8 मिनट लिखा होता है, कहीं कहीं पर 8.20 लिखा रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, तो वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित है। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो या भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, या भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, आपसे पूछा है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी ध्यान रखिएगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपसे पूछे कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगा कप का संबंध किस खेल से है, तो आगा कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है, तो तांबा और टीन इन दोनों को मिला, इन दोनों के मिश्र धातु से कांसा बनाया जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को जो कहते हैं वह भूपटल कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, आपसे पूछा है किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है, तो औषधि चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। कार्डामम पहाड़ियां, जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा भारतीय कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है, या पूछा है आपसे, बताइए। तो भोरघाट दर्रा जो है यह कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था उस समय कप्तान जो थे कपिल देव थे, और 2011 में तो जो जीता था वह उस समय जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे जो सबसे पहले प्राप्त किए वो प्राप्त किए थे विश्वनाथ आनंद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक साहब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, आपसे पूछा है किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, तो अरुण और शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह 1969 में हुई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला मौसम उपग्रह जो था वो मैडसैट था। सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस स्थिति को पाई जाती है, तो 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है स्थिति को पाई जाती है। अपसौर की स्थिति किस दिन होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। बसंत विषु की स्थिति कब होती है, तो 21 मार्च को जो है वह बसंत विषु की स्थिति होती है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है H1N1 विषाणु से फैलती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ वह 1961 में हुआ। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिलों में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण
गुप्त शासक के समय हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त था। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो है वह तांबा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है या किस भारतीय की प्रतिमा है? तो यह सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। लोकपाल व लोकयुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वर्ष 2014 में लागू हुआ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप जो अपनाया वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है संशोधन प्रणाली। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा तिथि को लगता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है जीएमटी यानी कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपट्टी में सिलिका नामक तत्व पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जो है निकल पदार्थ पाया जाता है। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? तो पृथ्वी की रचना में जो है सिलिकॉन तत्व की बहुलता है। तो ये रहे आपके टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके आने वाले पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे आपका 6 तारीख को हो और या चाहे 7 तारीख को हो। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।